कल 8 नवंबर को लेडी फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल से 75वें 25वीं वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसका शीर्षक अभिव्यक्ति था, जिसमें 9 रसों का अनोखा संगम था। इस अवसर पर बच्चों ने श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस, भयानक रस, विभत्स रस और वात्सल्य रस के आधार पर छात्रों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उनके प्रदर्शन में उत्साह, ऊर्जा और रंगीनता का अद्भुत मेल था। बच्चों के कार्यक्रम को देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे जिले की डीईओ श्रीमती इंदु गोयल जी थीं। उनकी उपस्थिति ने हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। अतिथि के रूप में अन्य विद्यालयों के प्रधानाचार्य भी उपस्थित थे। सभी अभिभावकों, छात्रों व शिक्षकों ने इसे एक यादगार अनुभव बनाया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। पिछले कई वर्षों के छात्र छात्राओं को, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में कई तरह की उपलब्धियां प्राप्त की, उन सभी बच्चों को सम्मानित करके विद्यालय के चेयरमैन श्री अनिल राघव जी ने व मैनेजर श्री ललित राघव जी ने तथा प्रधानाचार्य श्रीमती रचना अरोरा जी ने यादगार बनाया। एक बार फिर से लेडी फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल ने साबित कर दिया कि न केवल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता यानी संस्कृति और कलात्मकता के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहा है। नहीं, इंदु बोकम मैम तो हमारे पड़ोसी भी हैं। शी इज फ्रॉम दरबारपुर गांव, 1-1.5 किलोमीटर है। लेकिन मैम का ये है कि उनका हमेशा से एक लगाव रहा है एजुकेशन के प्रति। वो पहले कैप्टन भी गई थी, ठीक है ना, 5 साल वो कैप्टन रही। उसमें हस्बैंड भी मेजर बन गए थे, जो काफी पीछे अभी शहीद हुए थे 1-1.5 साल पहले। तो उसमें अचानक तो उसमें ये है कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और हमारे लिए उनका सभी स्कूलों के लिए है। वो इसलिए बोला भी इसलिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। तभी मैंने स्टेज से कहा कि हमारे स्कूलों में जो भी एसी का प्रोविजन नहीं था, उधर स्कूल में है हमारे सारे में। तो अगले ये 5th क्लास हो गया, आपके मार्च तक हम तो तक कर देंगे। उसके बाद हमारा ये हम अपनी बसों को 2 साल में 3 साल में 7 को एसी कर देंगे। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बच्चों को मैं हमेशा बच्चों को 7 साल पहले पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि बच्चों को एक जो हम सिखाते हैं उसको वो जाके, अगर हमने कोई ABCD सिखाई है, वो जाके थोड़ा बोलने का ढंग, थोड़ा समझने का ढंग, हम भी गाँव के हैं, हम भी सारे दिन रहते हैं, थोड़ा वो पेरेंट्स साथ देगा ना। आप अगर बच्चों का साथ दोगे, उसकी होमवर्क चेक करोगे, उसकी एक्टिविटी चेक करोगे, वो क्या कर रहा है इसी को चेक करोगे, तो 100% बच्चा साथ देता है। बच्चे हमारे कोई गलत नहीं है। आज हमारे ख्याल से जितने हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, आप उठा के देख सकते हो हमारे रजिस्टर्स वगैरह, वो हम कई स्कूलों को बीट करते हैं, कई स्कूलों को, गुड़गांव के अच्छे स्कूलों को बीट करते हैं। लेडी फ्लोरेंस स्कूल भी मतलब अच्छे कामों में, चर्चाओं में रहता है। तो कितनी ब्रांचें हैं और क्या कुछ आगे? हमारी ब्रांच तो 6 है। तो अभी हमारा स्कूल ये बड़ा एक ही है। तो हमारा लग रहा है कि हम नेक्स्ट ईयर होगा, नहीं चाहे तो हम स्कूल तैयार करेंगे। अभी उस चीज को खोलने का फायदा नहीं है, हम पूरे स्पीड। सर, आपका स्कूल काफी बड़ा है, तो जैसे गरीब बच्चे होते हैं लेकिन पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो फाइनेंस नहीं, हमारे आपको अगर स्कूल का रिजल्ट आप चेक करेंगे मैम, कर सकते हैं 250 से 300 बच्चा फ्री पढ़ रहा है इस स्कूल में। तो हर स्कूल में तो अलग है, उनमें ब्रांचों में भी है उनके। इवन आप, मैं उसमें कहा भी था कि हम ट्रांसपोर्ट भी नहीं लेते। हमारा ना 25 साल पूरे हो गए हैं, सिल्वर जुबली के रूप में हमने मनाया है। 99 में हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था। इसका जो फाउंडर टाइम है वो 20 नवंबर है, 20 नवंबर। लेकिन स्कूल क्लोज हो गए थे, उसके लिए हमने थोड़ा दिन लेट किया है उसके सोल्यूशन। किस तरह से देखते 25 साल का जो एक्सपीरियंस है? काफी नहीं, जब शुरू में हम आए थे करीबन 150 बच्चा था पहले साल। फिर धीरे धीरे करके हमारे ये स्कूल में आज के दिन 2000 प्लस बच्चे हैं, और प्लस में हमारी 6 छोटी छोटी अलग ब्रांचेज हैं। और आगे के लिए हमने बढ़ाने के लिए हमने 2 जगह अपनी ज़मीन ले ली है। तो इसलिए मैंने स्टेज पे भी ये कहा कि हम नेक्स्ट 2 इयर्स में, अब हम 5 साल का ना करके हर 2 साल बाद एनुअल डे करेंगे, जिससे कि हमारा आगे स्कूलों को सब कुछ पता चले। आज प्रदर्शनी भी रही है बच्चों की तरफ से, कितने बच्चों ने परफॉर्म किया? आज हमारे स्कूल के करीबन 750 प्लस बच्चों ने परफॉर्मेंस किया। सारे ये 12 उनके वो थे, सारे मिला के नवरस में थे 9 तो, और बाकी कुछ वंदना होगी, सरस्वती गणेश जी का हो गया, वेलकम सॉन्ग हो गया, लास्ट में कांग्रेचुलेशन सॉन्ग हो गया। बात की जाए पर्यावरण को लेकर भी यहाँ पे प्रदर्शनी की गई और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी की गई, तो कैसा देखते हैं? नहीं, पर्यावरण का तो मैं जहाँ तक है, हमारे फार्म में पीछे मेरे सारे ऑफिस, मेरा सिर्फ पेड़ों से ज़्यादा प्यार है हमेशा से, और इसलिए हमारे स्कूल में हमेशा पेड़ों का ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात, जहाँ नारी सशक्तिकरण है, वो तो एक हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है ना, उसमें तो हम सोचते ही हैं, क्योंकि अध्यात्म में मैं ज़्यादा रहता हूँ,
आप कहीं का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हो। महाभारत, आप चाहे रामायण, चाहे शिव पुराण, चाहे नंद पुराण, चाहे गरुड़ पुराण, किसी से मेरे पढ़ने का बहुत शौक है कि इन चीज़ों में जब तक हम नारी शक्ति की इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं बढ़ सकती। अब धीरे धीरे आ रहे हैं लोग बाग, हमारे पापा ने से ये सिखाया, हम बीइंग ए राजपूत भी हैं, सब तरह के शौक होते हैं हमारे परिवार में। हमारी जगह पे कोई किस तरह का शौक नहीं है। मैंने अंडा, मीट, बीड़ी से कोई चीज़ टच नहीं करी आज तक। राजनीति में भी रहे हैं, चीज़ों में भी हैं, बिजनेस भी है, लेकिन सीधा एक पापा ने एक चीज़ सिखाई थी कि हमें अपनी चीज़ को कैसे बढ़ाना है। यानी आज समझो 60 के अंदर उन्होंने गुड़गांव घर ले लिया था इसलिए कि मैं अपने बच्चों को बाहर पढ़ाऊँगा, और वो एक चीज़ आगे कुछ ना कुछ करेंगे। ये टाइम था थोड़ा सा कुछ क्रूशल हर एक की लाइफ में होता है कि जो 10-11 साल अपने साथ इस तरह रहा कि नहीं कर पाए, स्कूल जगह ले रखी है, अब आगे से हम पूरा सिस्टम बनाएंगे। सर वैसे तो आपने काफी आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर आप और हम में सब, हम बच्चों को चाहते हैं कि वो हमें डिस्टर्ब ना करें, तो हम मोबाइल या आईपैड वगैरह दे देते हैं, जबकि ये गलत है। अगर हम उन बच्चों को थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ लाएं, आ रहे हैं लोग बाग बहुत धीरे धीरे, और हमने भी अपने स्कूल में, मेरे ख्याल से हर स्कूल में हमारे 3 या 4 बार पूजा होती है साल में, बड़ी पूजा, जिसमें कि हम ये रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, 12th 10th के बच्चों को खास तौर से, कि वो पूजा में हमारे साथ बैठें और उस बात को समझें। जहाँ तक नारी शक्ति का है, उसमें हमारा हमेशा ये रहा है कि बच्चों के लिए कि वो जो हमारे स्कूल का माहौल है, अदरवाइज आप तो रोज़ जाते भी हैं, कि कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका ऐसा एक समाधान बना रहे कि बच्चों को, आज जैसे एडमिट होकर बच्चे आए हमारे, कोई जजेज हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में भी थे, कुछ अलग से अलग अलग उसमें आए थे, तो वो चीज़ों का डॉक्टर भी हैं 2-3, तो चीज़ों का बना रहे हैं। 25 के करीब थे। एजुकेशन की तरफ से आज इंदु बोकन जी भी आम कहती थी। हाँ जी, नहीं, इंदु बोकन मैम तो हमारे पड़ोसी भी हैं, शी इज फ्रॉम दरबारपुर गांव, 1-1.5 किलोमीटर है, लेकिन मैम का ये है कि उनका हमेशा से एक लगाव रहा है एजुकेशन के प्रति। वो पहले कैप्टन भी गई थी, ठीक है ना, 5 साल वो कैप्टन रही, उसमें उनके हस्बैंड भी मेजर बन गए थे, जो काफ़ी पीछे अभी शहीद हुए थे 1-1.5 साल पहले ही। तो उसमें अचानक, तो इसमें यह है कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और हमारे लिए उनका एक, सभी स्कूलों के लिए है। वो इसलिए बोला भी, इसलिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। तभी मैंने स्टेज से कहा कि हमारे स्कूलों में जो भी एसी का प्रोविज़न नहीं था, उधर स्कूल में है हमारे सारे में। तो अगले, ये 5th क्लास हो गया, अब के मार्च तक हम 12th तक कर देंगे। उसके बाद हमारा ये कि हम अपनी बसों को 2 साल में, 3 साल में सबको एसी कर देंगे। बच्चों को क्या मैसेज देते हैं? बच्चों को मैं हमेशा बच्चों को साथ साथ पहले पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि बच्चों को एक जो हम सिखाते हैं उसको वो जाके, अगर हमने कोई ABCD सिखाई है, वो जाके थोड़ा बोलने का ढंग, थोड़ा समझने का ढंग, हम भी गाँव के ही हैं, हम भी सारे दिन रहते हैं, थोड़ा सा पेरेंट साथ देगा ना, आप अगर बच्चों का साथ दोगे, उसकी होमवर्क चेक करोगे, उसकी एक्टिविटी चेक करोगे, वो क्या कर रहा है इसी को चेक करोगे, तो 100% बच्चा साथ देता है। बच्चे हमारे कोई गलत नहीं है। आज हमारे ख्याल से जितने हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, आप उठा के देख सकते हो हमारे रजिस्टर्स वगैरह, वो हम कई स्कूलों को बीट करते हैं, कई स्कूलों को, गुड़गांव के अच्छे स्कूलों को हम बीट करते हैं रेशो के साथ। स्कूल भी मतलब अच्छे कामों में, चर्चाओं में रहता है, तो कितनी ब्रांचें हैं और क्या कुछ? नहीं, हमारी ब्रांच तो 6 हैं, तो अभी हमारा स्कूल ये बड़ा एक ही है, तो हमारा लग रहा है कि हम नेक्स्ट ईयर भगवान ने चाहे तो हम स्कूल तैयार कर देंगे। अभी उस चीज़ का खोलने का फायदा नहीं है, हम पूरी स्पीड पे लग रहे आपका स्कूल काफी बड़ा है, तो जैसे हैं। आप अगर स्कूल का रिजल्ट आप चेक करेंगे मैम, कर सकते हैं 250 से 300 बच्चा फ्री पढ़ रहा है इस स्कूल में, और हर स्कूल में तो अलग है, उनमें भी ब्रांचों में भी है उनके। इवन आप, मैं उसमें कहा भी था कि हम ट्रांसपोर्ट भी नहीं लेते। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ 800 बच्चों ने स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस किया। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी टीचर्स का, हमारे बच्चों का, और उनके साथ साथ हमारे पेरेंट्स का है, जिन्होंने इतनी मेहनत करी। हमारा स्कूल हमेशा ही हर 5 साल के बाद सेलिब्रेशन करता है, तो इस बार हमारी 25वीं सालगिरह थी, जो कि श्री लालचंद राघव जी के यादगिरी में मनाई जाती है। हमारा फाउंडेशन वैसे 20 नवंबर को मनाया जाता है, पर स्कूल क्लोजर होने की वजह से हमने ये प्रोग्राम पोस्टपोन करने की वजह से आज सेलिब्रेट किया है। मैम, महिलाओं को लेकर भी थीम की गई, यहाँ पर्यावरण को लेकर भी, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने बच्चों ने यहाँ पे थीम? यहाँ पर इन पर्यावरण को लेकर कम से कम 50 से 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट दिया, जो कि लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए और अपनी भूमि को उपजाऊ बनाइए। महिलाओं को लेकर भी थीम की गई? हाँ, महिलाओं को
महिलाओं को लेकर हम लोगों को जागरूक किया वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, कि जो भी आजकल की जो भी लेडीज जो भी अभी देख रही हैं उससे वो अपना मुकाबला करे। हमने उसमें काली का रूप दिखाया कि जब एक जब औरत होती है वो माँ भी होती है, और जब क्रोध आता है, जब वो गुस्सा आता है तो वो काली भी बन जाती है। तो यही हमने अपने डांस के थ्रू दिखाया। मैम, ये 21वीं सदी में मोबाइल का ज्यादा आरोप बच्चे करते हैं। हाँ जी, हमने ये भी मतलब बच्चों नहीं, मोबाइल देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी मोबाइल यूज ना करें, मोबाइल के अपने फायदे भी है, नुकसान भी है, ये आपके हाथ में है। आप उसके एडवांटेजेस को यूज करिए। ये पेरेंट्स को भी बोलना चाहिए कि एक लिमिटेशन के लिए, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। टीचर्स काफी पीडीएफ और अपने असाइनमेंट फोन के थ्रू शेयर करती है, और सबसे बड़ी मोबाइल कोविड ने भी बहुत साथ दिया। तो ये डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स कि उसको मिस यूज ना करके उसको यूज करें। गुरुग्राम के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो कि गुरुग्राम के बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो आप अपना पूरा योगदान दे, अच्छे से एजुकेशन ले, अच्छे से सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ले, ताकि वो आने वाले भविष्य का कल बन सके।